तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन साइन 60 के बराबर है ना। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है। यस। अब cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान √3/2 ही होता है। तो इसका आंसर यही होगा। ओके चलिए, और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। और cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो ये √3/2 जो है cos 30 का मान होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, है ना। तो 1, और हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो 1²। ओके, फिर यहाँ पे 1 राइट किया मैंने, फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 0 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है? 2। तो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, जो कि ये आपका आंसर है। ओके चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं tan 45 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 होता है, जो आप लोग को पता होगा कि cot 45 डिग्री का भी मान क्या होता है? 1 होता है ना। चलिए, यदि tan थीटा = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 यहाँ पे थीटा के मान की जगह पे 45 राइट होगा। ओके, sec थीटा = 2, तो थीटा की माप है। ओके, तो sec थीटा में किसका मान जो है वो 2 होता है? कितना डिग्री का मान जो होता है? 2 होता है। तो हम लोग को पता है cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो ये sec कितना? 60 डिग्री, और 60 कौन दे सकता है? यही दे सकता है ना। 180 बटे कितना? 30, तो 60 डिग्री। ओके, ये कितना हो जा रहा है? तो 180/2, जो कि 90 आ रहा है, जो कि ये 90 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर कितना है? ये वाला आंसर है। कैसे आया पता चल गया होगा आप लोग को, है ना। अब cos थीटा बराबर है, किसके बराबर है cos थीटा? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 के ही रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग को cos निकालना है, ठीक है। तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे प्राप्त होगा √1 - sin² थीटा, जो कि आपको दिख रहा होगा ये 2 नंबर का। ओके, 2 नंबर का राइट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो ये है ना, sec² थीटा इंटू sin² थीटा का मान, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि cot में दिया हुआ है, tan में दिया हुआ है, cosec में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा = 1 बटे क्या? थीटा। तो इसी प्रकार से sec थीटा = 1 बटे cos थीटा, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं cos² थीटा और ये sin² थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जो बनेगा वो sin² थीटा बटे कितना? cos² थीटा, जो कि इसका मान जो होता है वो tan² थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर है tan² थीटा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। tan 60 का मान होगा, tan 30 का मान जो होता है वो आपका होता है 1/√3। ओके, तो tan 60 का √3 केवल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पलटते हैं हम लोग। ओके, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इधर। यदि tan थीटा = √3 हो तो थीटा का मान होगा, है ना। तो √3 कब होगा मित्रों? मैंने बताया अभी कि tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3 होता है, और tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है।
ये आप सबों के मुंह में फटाक से आना चाहिए। क्या मान होगा किसका? सो है ना, cos 60 डिग्री प्लस 1। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है और प्लस 1। ओके, उसके बाद देख सकते हैं cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है और -1। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 3/2। और इसका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे -1/2। 2 कट हुआ तो बचा क्या? -3 बचा, है ना। -3/1 मतलब -3 ही हुआ, तो -3 ये आपका आंसर है। ओके, उसके बाद जो है 2 cos थीटा इक्वल टू √3, है ना। तो हम लोग राइट कर सकते हैं इसको cos थीटा इक्वल टू √3 बटे कितना? 2, है ना, √3/2। तो थीटा का मान निकालना है। तो √3/2 किसका होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है और वही 30 में आ जाता है ना। यदि sin थीटा 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। cos थीटा का मान बताना। तो हम लोग पाइथागोरस का नियम का फॉलो करेंगे। हम लोग को पता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे p दे दिया है, यहाँ पे h दे दिया है ना। तो हम लोग को b निकालना है। b निकालना है तो हम लोग को पता है h² माइनस p², है ना। तो 25 माइनस 9 जो कि आपका कितना बच रहा है? 16 बच रहा है और ये रूट अंडर में बच रहा है तो 4 हो गया आपका। b का मान 4 हो गया, है ना। तो cos निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। तो b का मान 4 होगा, b का मान 4 होगा। ओके, और हम लोग h का मान पहले से दिया हुआ है 5, तो 4/5 ही आपका आंसर है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग ये यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान, है ना। तो यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू 2 बटे कितना? √3 जो कि ये आपका किसका मान है? तो cosec में तो cosec 60 का मान जो है आपका 2/√3 होगा, जो कि आपके ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं cosec 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपका √2 होता है। ओके, √2 होता है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका देख रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 1/√2 हो जा रहा है ना। तो 1/√2 किसका है? 45 का। 45 का आंसर होगा। ओके, यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेक थीटा इसको अरेंज कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 तो इसका मान कब होगा? हम लोग जानते हैं कोसेक 60 का मान होता है ये, है ना। तो यही सेक में आता है, 30 में आता है ना। चलो, निम्न में से √2 किसके बराबर है? √2 जो है किसके बराबर होता है? √2 किसका मान है? तो tan 60 का मान क्या होता है मित्रों? tan 60 का मान √3 होता है। ओके, cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। sin 30 का मान जो होता है वो sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। और ये 1/sin 45 मतलब ये हम लोग राइट कर सकते हैं cosec 45 का मान जो होता है √2 होता है। यही सही है आपका। ओके, तो 10π/2 है ना। 10π/2 मतलब 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 90 हो रहा है, जो कि 1090 का मान कितना होता है? 1090 का मान जो होता है वो हम लोग देखते हैं। 1090 का मान ओके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो 1090 का मान निकाल रहे हैं तो sin 90 बटे कितना? cos 90। ओके, तो sin 90 का मान हम लोग को पता है sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और ये आपका sin 90 का 1 होता है। cos 90 का जो मान हो वो कितना हो जाएगा आपका? वो
आपका जैसे कि आपका साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है ना। तो कॉस में यही 90 डिग्री में 0 हो जाता है। अब जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आता है, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित। तो इसका आंसर अपरिभाषित होगा, है ना। कैसे आया मैंने बताया अभी, है ना, सॉल्व करके। चलो, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर। तो साइन 90 डिग्री का मान हम लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है। कॉस 90 का मान जो होता है, कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है मित्रों। और कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है ना। और टेन 90 डिग्री का मान अभी मैंने प्रूव किया, टेन 90 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ओके, तो यदि साइन एक्स थीटा मतलब इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कितना राइट किया जाए जो कि थीटा का मान हम लोग को इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें से ये राइट करेंगे क्योंकि इसमें 1 हो जाएगा आपका 180 और 180 जो कि 1 डिग्री का मान। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं कॉट वाला। कॉट 60 डिग्री का मान होगा, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं, ज्ञात करते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, तो √3 होता है। अब इसी का रेसिप्रोकल कॉट के लिए होता है फॉर्मूला, है ना। कॉट 60 का मान निकालना है ना, तो टेन 60 मतलब 1/√3 जो होगा वो किसका होगा, कॉट 60 का मान। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो हम लोग जो है ये हम लोग इधर पास कर देते हैं, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1 बटे कितना 2, है ना, 1/2। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं cos का कितना का मान होता है 1/2। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कितना का मान होता है, सर cos 60 का मान जो होता है, cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो कितना से इसको करना होगा, 3 से दिया हुआ है तो इसको कितना से करना होगा, 2 से करना होगा, है ना। ताकि 3 इंटू 20 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, तो ये आंसर आपका 4 का है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया क्या है, P दिया हुआ है और यहाँ पे B दिया हुआ है, P/B। जो P का मान 12 दिया हुआ है और B का मान 5 दिया हुआ है, हम लोग इससे H निकाल सकते हैं। H निकालेंगे तो आपका 13 आएगा, H 13 आएगा, ठीक है। अब साइन निकालना है तो साइन P/B होता है, P/B होता है। P का मान कितना दिया हुआ है 12 और ये 13 आएगा, 12/13 कहाँ पे है, 12/13 आपका ये आंसर है। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद वो साइड भी बचा हुआ है। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा, है ना। मतलब यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ पे थीटा का मान कितना है आपका 30 है ना। तो 2 cos 2 यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे cos कितना हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ था, है ना, 2 बचा हुआ था, तो ये 2 यहाँ पे राइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका जान सकते हैं कि कॉट 30 यहाँ पे कितना हो गया 61, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1 का होगा, 1 का होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं हल, है ना। यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान होगा, है ना। यह है कौन सा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास P दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है B दिया हुआ है, तो H निकालना है ना।
तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 416 प्लस 9 जो कि 25 होता है और इसका 5 रिजल्ट आएगा, है ना। तो 5 साइन साइन पी बटे बी होता है, साइन साइन पी बटे एच, सॉरी पी बटे एच होता है। तो एच का मान 5 होगा और पी का मान जो है आपका 3 होगा। तो 3/5 3/5 कहाँ पे है, 3/5 ये आपका आंसर है, ठीक है। यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 है ना, तो 3 tan थीटा का मान होगा, 3 tan थीटा का मान होगा। तो हम लोग इसको cos थीटा के रूप में राइट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं cos थीटा इक्वल टू 3/5। तो ये आपका cos है, तो ये आपका b और ये आपका h b/h। तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर। तो हम लोग 25 माइनस कितना 9, तो यहाँ पे 16 जो कि आपका 4 बचे रहा है, 4 आपका रिजल्ट आएगा। पी कितना आ गया, 4 आ गया, पी कितना आ गया, 4 आ गया, है ना, आपका 4 आ गया टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, है ना, 4 आ गया आपका। उसके बाद 10 का मान 3 इंटू 10 का, जो कि आपका आंसर ये होगा, ओके। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है ना, 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री का मान क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3। तो √3 का स्क्वायर मतलब 3, आपका ये 3 आंसर हो गया। कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है वो √2 होता है, √2 आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 30 का मान दिया हुआ है, 1 बटे आपका √3 होगा इसका। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है मतलब 1/3, ओके। तो 2 बटे √3 और ये आपका 3/4, 4 बटे कितना 3, 4/3। अब ये जो 2√3 इंटू आपका 3/4, 2 2 जा 4 और ये आपका √3, तो √3 बटे कितना 2 हो गया, √3/2। √3/2 जो है आपका किसका मान होता है, √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ओके। चलिए इसमें देखते हैं पुट करके, ठीक है। इसमें क्या ये के बराबर होगा, है ना। तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है और यहाँ पे भी साइन 0 का मान 0, तो 0 का 1 होगा, ओके। चलिए 2 tan थीटा 30 डिग्री मतलब 2 इंटू 10 का मान कितना है, तो 1 बटे कितना √3 बटे कितना 1 माइनस 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था इसमें। तो 2 बटे √3 और यहाँ पे आपका माइनस होगा तो 2 बटे √3 मतलब रूट नहीं होगा इसमें। तो 2 बटे √3 इंटू 3/2, 2 कट हुआ। तो इसका आंसर सिर्फ √3 आ रहा है, जो कि आपको cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, जो कि आंसर यही है आपका, ठीक है, ओके। थैंक यू।